बरसों पहले सावन की एक रात एक गांव की बिजली अचानक चली गई थी। आसमान में घनघोर बादल थे और हवाएं किसी अनदेखी चेतावनी की तरह चीख रही थीं। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, बेहद ऊंचा, सूखा और काला। उसी पर हर सावन एक झूला अपने आप बंध जाता था। किसी ने उसे बांधा नहीं था, फिर भी हर साल वही झूला उसी डाल पर उसी रस्सी में झूलता दिखता था। गांव वाले उसे शापित झूला कहते थे। पूरा गांव जानता था कि उस झूले पर जो भी बैठता है वह मर जाता है, लेकिन कुछ रहस्य खुद को दोहराना चाहते हैं। इस गांव का नाम था भैरवपुर। आबादी कम, अंधविश्वास ज्यादा। यहां की हर गली में एक कहानी थी, लेकिन सबसे पुरानी और डरावनी कहानी इसी झूले की थी। कहते हैं 40 साल पहले इसी झूले पर एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसका नाम था यशोदा। वो गर्भवती थी और उसका पति उसे छोड़कर शहर चला गया था। अकेली और टूटी हुई यशोदा ने सावन की एक रात उसी झूले से लटककर जान दे दी, और तब से हर सावन में वो झूला अपने आप बंध जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिस दिन झूला बंधे उस दिन उस पेड़ के पास मत जाना, और जो भी वहां झूले को हिले हुए देखे वह 3 दिनों में मर जाता है। लेकिन सच में डर तो तब शुरू हुआ जब 2023 की सावन की शुरुआत में गांव में एक फिल्म स्टूडेंट आया। आरव दिल्ली से आया था, मॉडर्न सोच वाला, आत्मविश्वासी और तर्कवादी। वह गांव के डरावने किस्सों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसे शापित झूला की कहानी एक गुड फोकल पॉइंट लगी। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, बाबा मत जाना, उधर यह शौक जान ले लेगा। लेकिन आरव हंसा कैमरा उठाया और रात में निकल पड़ा। वो रात सावन की पहली रात थी। आरव अपने साथ 2 और लोगों को लेकर आया था। उसकी दोस्त नैना और साउंड रिकॉर्डिस्ट विवेक, तीनों माइक, कैमरा और टॉर्च लेकर उस पुराने पीपल के पास पहुंचे। वहां झूला हिल रहा था। खुद से हवा नहीं थी, लेकिन रस्सी की चर्रचर गूंज रही थी। नैना पीछे हट गई। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा आरव, चलो यहां से। लेकिन आरव मुस्कुराया, कैमरा ऑन किया और बोला, इतना सस्ता हॉरर सेटअप तो मिल ही नहीं सकता। वो झूले के पास गया और अपने डर को हरा देने के लिए खुद बैठ गया। जैसे ही आरव ने झूले पर बैठते ही पहला झटका लिया, झूला एकदम से तेजी से झूलने लगा। हवा चलने लगी, पास के पेड़ हिलने लगे, आसमान में बिजली कड़कने लगी। विवेक ने सर कैसा है मरा नीचे फेंका और चिल्लाया, आरव उतर अभी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव चुप था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। उसका शरीर अकड़ने लगा और तभी झूला रुक गया। आरव उसी पर बैठा था, जड़ पत्थर जैसा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। नैना ने जब उसका चेहरा छुआ तो उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी और अगले ही पल वो नीचे गिर पड़ा। सांसें नहीं थीं। आरव मर चुका था। गांव में हंगामा मच गया। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, कार्डियक अरेस्ट लिखा गया। लेकिन गांव वाले जानते थे यह उस झूले का काम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नैना और विवेक वापस दिल्ली लौट गए। लेकिन अगले 3 दिन बाद विवेक की लाश उसकी रूम में मिली, पंखे से झूलती हुई। और अजीब बात यह थी, उसकी गर्दन में बंधी रस्सी वैसी ही थी जैसी उस झूले में बंधी होती थी। पुराने ताड़ के रेशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा गया, सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। नैना टूट चुकी थी। डर के मारे उसने खुद को घर में बंद कर लिया। लेकिन चौथे दिन उसके फ्लैट में रहस्यमय ढंग से आग लग गई। नैना का शरीर पूरी तरह जल चुका था, लेकिन दीवार पर राख से लिखा था, 3 दिन 3 मौतें। अगला सावन किसका? समय बीत गया, लेकिन भैरवपुर का वो झूला आज भी हर सावन बंधता है। और इस साल 2024 गांव में एक नया परिवार आया। शहर से पति, पत्नी और उसकी 10 साल की बेटी गांव से आए थे। गर्मी से परेशान होकर वे एक दिन शाम को टहलने निकल गए। उनकी बेटी दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पास पहुंच गई जहां एक झूला बंधा हुआ था। बच्ची मुस्कुराई और बिना सोचे समझे उस झूले पर बैठ गई। और फिर वहीं से आवाज आई और चीखती हवा, वही बिजली करकराती। माँ बाप की आंखों के सामने उनकी बेटी की आंखें पलट गई और वह धीरे धीरे झूलने लगी। अब कहते हैं कि उस श्रापित झूले को हर साल एक मासूम
की ज़रूरत होती है वह सिर्फ मरने वालों को झूला नहीं बल्कि आत्माओं का खेल है। हर सावन वह झूला बंधता है किसी नए शिकार के लिए।